जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज बघेल, आपका अकाउंट्स का टीचर, आज क्लास 11th की वीडियो नंबर 7 लेके आया हूं, जिसमें हम अपना चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग का हमारे का बेस क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कोई भी बिजनेस फर्म अकाउंटिंग क्यों करती है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग करने के पीछे कि हमारी जो बिजनेस इंडस्ट्री है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, हमारी फर्म कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो इन सब का पता लगाने के लिए हम लोग मेनली अकाउंटिंग करते हैं। तो जो बिजनेस फर्म अपने प्रॉफिट का पता लगा सकती है, उस प्रॉफिट को पता लगाने के आपके 3 बेसिस हैं। एक है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और थर्ड है आपका हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है क्या। तो जैसे कि हम लोग एक अकाउंटिंग पीरियड में अपना एक अकाउंटिंग पीरियड सिलेक्ट किया। जैसे हमारा अकाउंटिंग पीरियड है आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। तो इस अकाउंटिंग पीरियड में हमारे कितने खर्चे हुए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये खर्चा हम लोगों ने किया क्या एक्चुअल में कैश में पे किया है। तो हम लोग चाहे इस पीरियड से बिलोंग करता हो, चाहे इस पीरियड से बिलोंग करता हो, चाहे इससे पहले वाले पीरियड के लिए बिलोंग करता हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर इस ईयर में हमने वो खर्चा पे किया है, कैश में पे किया है, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। चाहे हमने एडवांस पे किया है, अगर कैश में गया है तो रिकॉर्ड करेंगे। या कोई भी इनकम जो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करती है और हमें अभी रिसीव हो गई, या फिर लास्ट ईयर की थी वो भी अभी रिसीव हो गई, तो इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रिसीव हुई है तो रिकॉर्ड करेंगे, और रिसीव नहीं हुई तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब कैश बेसिस का मतलब है अगर पैसा आएगा तो हमारी इनकम है, पैसा नहीं आया तो हमारी कोई इनकम नहीं है। ऐसे ही एक्सपेंसेस के केस में अगर खर्चा पे कर दिया तो वो खर्चा है, खर्चा पे नहीं किया तो वो खर्चा ही नहीं है। तो हम कैश बेसिस अकाउंटिंग में ये मान के चलते हैं। तो यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, इनको एडजस्ट ही नहीं करते। नेक्स्ट अब है हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, ये बोलता है कि सबसे पहले आप अपना एक पीरियड डिसाइड करो। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है। तो आपको देखना है कि कोई भी खर्चा या कोई भी एक्सपेंस आपका इस पीरियड का है तभी हम इसको इंक्लूड करेंगे। अगर इसको छोड़कर पीछे का है, लास्ट ईयर का है या फिर नेक्स्ट ईयर का है, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे इस ईयर में। उसको हम आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड मानकर एडजस्ट करेंगे। हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने वो एक्सपेंस एक्चुअल में कैश में पे किया है या नहीं किया। जबकि कैश बेसिस में क्या था, हम कैश देखते थे। ऐसे ही इनकम की अगर हम बात करें तो हमें ये देखना है ये इनकम अगर इस ईयर को बिलोंग करती है तो रिकॉर्ड करेंगे, अगर इस ईयर को बिलोंग नहीं कर रही तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चाहे हमें रिसीव हुई हो चाहे नहीं हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकम तभी रिकॉग्नाइज की जाएगी जब वो अर्न कर ली या फिर एक्यूड हो गई है। ये आपके 2 प्रिंसिपल को मेनली फॉलो करता है, एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल और एक आपका मैचिंग प्रिंसिपल। इस ईयर के इनकम को मैच करने वाले खर्चे लिखे जाएंगे। अब आ जाओ इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 अशोक हैड कैश सेल्स ऑफ ₹3,90,000। मतलब अशोक ने कैश सेल की 3,90,000 की, और उधार बेचा है माल 1,60,000 का। मतलब कैश सेल की है 3,90,000 की, और क्रेडिट सेल मतलब उधार सेल की है 1,60,000 में। उसके खर्चे कितने हुए, टोटल एक्सपेंसेस वर 2,70,000 के खर्चे थे। आउट ऑफ विच मतलब जिसमें से 80,000 रुपये स्टिल टू बी पेड, अभी देने, अभी हम पे नहीं किए। मतलब 2,70,000 में से सिर्फ 80,000 नहीं दिए, बाकी 1,90,000 पे कर दिए। फाइंड आउट द अशोक इनकम। तो हम लोग लेके चलते हैं, दोनों बेसिस पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले मानते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ कैश को देखेंगे। हमें जो क्रेडिट है, उधार है, उससे मतलब ही नहीं है। तो कैश सेल्स कितनी थी हमारी 3,90,000 की, और जो एक्सपेंस हमारे टोटल 2,70,000 के थे, जिसमें से 80,000 रुपये पे नहीं किए। तो मतलब कैश में पे कितने कर दिए, 1,90,000। अल्टीमेटली हमारी इनकम कितनी निकल के आई, 2 लाख। इसी क्वेश्चन को हम एक्रूअल बेसिस से सॉल्व करते हैं। तो एक्रूअल बेसिस में कैश सेल लिखेंगे पूरी 3,90,000 की, क्रेडिट सेल भी लिखेंगे। हमें देखना है कि इस पीरियड की सेल है, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो। टोटल सेल हो गई हमारी 5,50,000, और टोटल खर्चे हमारे 2,70,000 हैं, चाहे हमने पे किए या नहीं किए।
तो टोटल सेल्स में से 5,50,000 में से टोटल एक्सपेंस 2,70,000 माइनस कर देंगे, हमारी 2,80,000 की इनकम आ जाएगी। और जनरली हम इसी को फॉलो करते हैं, इसी एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो किया जाता है। कैश बेसिस सही प्रॉफिट या लॉस नहीं बताता, क्योंकि किसी भी पीरियड के खर्चे को वो किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में डाल देते हैं, किसी भी पीरियड अकाउंटिंग पीरियड की इनकम को किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में डाल देते हैं। तो जनरली हम लोग एक्रूअल बेसिस ऑफ सिस्टम फॉलो करते हैं। थर्ड है आपका हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है? ये अकाउंटिंग सिस्टम कैश बेसिस का और एक्रूअल बेसिस का मिक्सचर है। जनरली जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, प्रोफेशनल लॉयर्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह, वो इस मेथड को फॉलो करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो इनकी इनकम और असेट है उनको तो ये कैश बेसिस पे मानते हैं, जब आएगी इनकम रिसीव होगी तो ये हमारी इनकम है, रिसीव नहीं तो इनकम नहीं है। और जो उनकी लाइबिलिटी है और खर्चे हैं उनको एक्रूअल बेसिस पे लेके चलते हैं, मतलब इस पीरियड का है तो इस पीरियड में लिखेंगे, चाहे हमने पे किया हो या नहीं किया हो। इसके लिए ये लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। इसके साथ ही चैप्टर हमारा फिनिश होता है। इसका मैंने एक क्वेश्चन भी दिया है आपको, इसके 3 क्वेश्चन है, आपको करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये और ये 3। ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं, आप इनको घर पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।